नमस्कार किसान भाइयों। आज जो जिला करौली से जो 7 दिन के जो कृषक भ्रमण पे जो हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गो अनुसंधान संस्थान पर हमारे जो किसान भाई आए हैं, ये जिला करौली की तरफ से। आज हमने यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का विजिट किया है और मैडम के द्वारा हमको डेयरी फार्मिंग के बारे में ओपन विधि है, टेल टू टेल जो विधि है, पशु रख-रखाव की, साथ में जो दूध दोहन का जो कक्ष होता है, वो किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, साथ ही में किसान भाइयों को नवजात से लेके बड़े पशु तक की किस प्रकार से देखभाल की जाती है, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। साथ ही में आज हमने एक नया कुछ सीखने को मिला है कि जो किसान भाइयों में जो भ्रम फैला होता है कि पशु के ब्याने के बाद में चाहे वो उसको 12 घंटे हो जाएँ लेकिन बच्चे को उसका खीला नहीं पिलाया जाता है। मैडम के द्वारा उसको स्पष्ट किया गया है कि उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, 2 घंटे के अंदर बच्चे को खीला पिलाना चाहिए। उसके 2 बेनिफिट्स होते हैं और बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है, उसका झेर डालने में भी मदद मिलती है हमें। तो हमारे किसान भाइयों को मैडम आप सुनिए, मैडम आपको विस्तार से बताएँगी। तो इस संबंध में मैंने पाया कि पशुपालकों में सच में बहुत बड़ा भ्रम है कि वे जब तक जेर नहीं गिरती है तब तक वे नवजात पशु को दूध नहीं पिलाते हैं, कीला नहीं पिलाते हैं। लेकिन इसका उन्हें नुकसान है क्योंकि पशु जो नवजात पशु है वो अगर कीला पिएगा 2 घंटे के भीतर अगर पिएगा तो ही उसके गुणकारी जो कण हैं वे उसमें अवशोषित हो पाएंगे। आप जितनी देर करते जाएंगे वो गुणकारी कणों को अवशोषित करने का जो मार्ग है वो बंद होता चला जाएगा। तो आप जितनी देर करते जाएंगे उसको फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सुनिश्चित करना है कि आप ब्याने के 2 घंटे के भीतर भीतर नवजात पशु को दूध अवश्य पिला दें। और ये दूध पिलाने का लाभ जेर गिरने में भी पशु को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पशु नवजात पशु थनों को चूसता है तो उससे गाय के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उसका स्राव होता है, जिसकी वजह से जो गर्भाशय होता है उसके संकुचन बढ़ते हैं और उसकी वजह से जेर गिरने में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है कि उसको भी, नवजात पशु को भी वो जो गुणकारी कण है वो 2 घंटे के भीतर भीतर प्राप्त होंगे और जितनी जल्दी वो अगर थनों को चूसेगा तो उससे जेर गिरने में भी हमें सहायता मिलेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना है, हमें जेर के गिरने का इंतजार नहीं करना है और नवजात पशु को दूध अवश्य पिलाना है 2 घंटे के भीतर भीतर। एक मैडम एक बात और बताएँ आप हमारे जो भी कॉमर्शियल रूप से जैसे कोई बिज़नेस के रूप से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो जो लेखा-जोखा के रूप में आपने बताया था, तो आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को ये सुझाव दे दें कि लेखा-जोखा कितना इम्पोर्टेंट होता है डेयरी फार्मिंग के जी अंदर? जी जी, लेखा जोखा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि बहुत ही इग्नोर्ड है और मैं ये मानती हूँ कि आज भी हमारे पशुपालक अगर पशुपालन में समस्या पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि वे लेखा जोखा नहीं रखते। वे इसे व्यावसायिक तौर पर अगर करना चाहते हैं तो उन्हें लेखा जोखा रखना चाहिए। अगर लेखा जोखा रखेंगे इसी से उन्हें पता चलेगा कि दरअसल समस्याएं कहाँ आ रही हैं। जब आप दैनिक रूप से लेखा जोखा रखोगे किसी भी चीज का तो आपको समस्याओं को पकड़ने में और उनका वहीं के वहीं निपटान करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो पशुपालक को कम से कम उनकी ब्रीडिंग के संबंध में लेखा जोखा अवश्य ही अवश्य रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैडम के द्वारा बताया गया कि लेखा-जोखा कितना इम्पोर्टेंट होता है बिज़नेस के रूप में अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो। क्योंकि अपन जो करते हैं, रेगुलरली करते हैं कि अपन कोई प्रकार का हिसाब नहीं रखते कि कब पशु का एआई हुआ है, कब ब्याने का समय होता है, किस प्रकार से उनको अपन फीडिंग करवा रहे हैं, साथ ही में कितना दूध दे रहे हैं। उन चीज़ों का जो अपन को घाटा धीरे-धीरे जो एक बड़ा रूप ले लेता है और हमारा जो बिज़नेस होता है वो ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैडम ने बताया कि आप लेखा-जोखा ज़रूर रखें और नमस्कार किसान भाइयों, हम आपसे दोबारा इसी रूप में विशेष रूप से जानकारी देने में वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम